आप सत श्री अकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप आइल करेंगे उसमें जो है मैं प्योरली सिर्फ टैरो और ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। टॉपिक यही है कि जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं या जिनको आप प्यार करते हैं या जिनके साथ आप एक भविष्य चाहते हैं, वो इंसान के आपके लिए सच्चे फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको अपने भविष्य में देखते हैं या नहीं, और आपको उनके भविष्य में रखने के लिए वो किस हद तक जाएंगे और क्या करेंगे। ऑल राइट, 4 पाइल्स होंगे, छोटी रीडिंग होगी। पाइल नंबर 1 इज द रेड बॉटल, रेड मैसेज बॉटल। पाइल नंबर 2 is the blue message bottle. Pile number 3 is the pink message bottle. And pile number 4 is the green message bottle. आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो रोक सकते हैं, आपके इंसान के बारे में सोचिए एंड यू कैन चूज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. ऑल राइट, लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये रेड बॉटल चूज किया है. ऑल राइट, Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो इंसान जो है पाइल नंबर 1 के लिए क्या सोचता है, अपने लाइफ में उनको किस नज़रिए से देखता है एंड आपको अपने लाइफ में रखने के लिए क्या करेंगे. ऑल राइट, वो पाइल नंबर 1. All right. ठीक है, ये इंसान जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर में आपको उनके लाइफ में कैसे देखते हैं एंड आपको वो क्या कमिटमेंट देंगे. ऑल राइट, कैन वी क्लैरिफाई द जजमेंट प्लीज. ठीक है, अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप बाकी के तीनों पाइल्स में से चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये इंसान जो है आपके लिए क्या सोचता है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या आप जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं. ये इंसान और आपका रिलेशनशिप जो है बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ होगा, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ होगा. कम्युनिकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है उससे स्टार्ट हुआ होगा. बहुत रफ्तार से, बहुत तेज़ी से आप लोग मिले हैं. एक दूसरे को आप एक हॉलिडे पे भी मिले होंगे या आउट ऑफ स्टेशन भी मिले होंगे, या इंसान और आप जो हैं अलग अलग शहर से भी हो सकते हैं. ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है. ये इंसान आपके साथ एक हाउ डू आई पुट इट, ज़िंदगी को जो है आपके साथ ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहता है. 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, इट इज़ अगेन द एनर्जी ऑफ अ लॉट ऑफ सेक्सुअल कनेक्शन, अ लॉट ऑफ सेक्सुअल केमिस्ट्री. तो आप लोगों का जो है फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता होगा, या आप लोगों का रिलेशनशिप जो है फिजिकल अट्रैक्शन या सेक्सुअल अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ होगा. तो दिस पर्सन इज़ सेक्सुअली वेरी अट्रैक्टेड टू यू. आप दोनों की बातें, आप दोनों का घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ मजाक करना बहुत अच्छा होगा. दिस इज़ लाइक अ वर्ल्ड विंड रोमांस, जहाँ पे एक दूसरे, सब कुछ इतनी तेज़ी से हो गया कि आप जो है सांस भी नहीं पकड़ पाए. ये इंसान जो है, इनके इरादे क्या हैं आपके लिए, या ये आपको उनके लाइफ में चाहते हैं या नहीं. ये इंसान ने जो है शायद आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद इन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा, शायद आपको
प्रोमिसेस करके जो है प्रोमिसेस रखी भी नहीं होंगी, लेकिन जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो आई फील ये इंसान जो है कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं, एक ग्रोथ के थ्रू जा रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। जजमेंट का जब कार्ड आता है तो इट इज़ ऑल अबाउट जो सही डिसीजन है वो सही डिसीजन ये इंसान को लेना है। तो ये इट कैन गो इन बोथ वेज, बिकॉज जो आपका एग्जिट कार्ड है जब मैं वो देखती हूँ तो यू हैव टू सी आपके साथ रेजोनेट कैसे होता है। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ प्राइवेट रीडिंग। लेकिन ये जो इंसान है वो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने जो है आपका दिल तोड़ा है, और अब वो जो है आपके साथ जो सही है वो करना चाहते हैं। कई लोगों के लिए ये ऐसा भी रेजोनेट हो सकता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लव ट्रायंगल है यहाँ पे, और इन्होंने जो है आपको छोड़ के जो है वो आगे चले गए हैं। फ्यूचर में जो है ये आपको उनके लाइफ में कैसे देखते हैं, आपको जो है वो फ्यूचर में एज टेम्पटेशन देखते हैं। आप एक ऐसी चीज़ हो उनके लिए जो बहुत अट्रैक्टिव है, आपको देख के ये इंसान अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है उनके लाइफ में हमेशा रहें। यू आर लाइक अ फैंटेसी टू दिस पर्सन। जैसे मैंने कहा फिज़िकल अट्रैक्शन आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ये इंसान के सामने चॉइसेस भी बहुत होंगे, लेकिन ये इंसान जो है फ्यूचर में आपको अगर इन्होंने दिल तोड़ा है तो ये लाइफ आपके लाइफ में वापस आएंगे, कमिटमेंट देंगे। राइट नाउ उनकी कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। क्या ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे? तो देर आर 50-50% चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे रिकन्साइल करेगा। थर्ड पार्टी में रह के भी आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे, या ये इंसान जो है थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ेगा लेकिन आपकी तरफ हर वक्त खिंचा रहेगा। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये रिलेशनशिप में अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। जो सही है ये इंसान वो करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जजमेंट कॉल है यहाँ पे। सच्चाई जो है, सच्चाई को इनको फेस करना है। जो सही है वो रास्ते पे इनको जाना है, लेकिन वो करने के लिए इंसान का दिल टूट रहा है, हार्ट ब्रेक हो रही है इनके लिए। तो आई थिंक ये इंसान ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे ये रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं, या रिलेशनशिप ऐसा सिचुएशन में है जहाँ पे यू विल ऑलवेज बी अ टेम्पटेशन। आप एक ऐसी चीज़ रहोगी ये इंसान के लिए कि वो आपको चाहेंगे, आपके साथ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में बनना चाहेंगे, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो ये एनर्जीज़ जो हैं अगर मैं सोचूं तो दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़, या एनर्जीज़ ऐसी हैं जो हेल्दी नहीं है। बिकॉज़ अगर आप कमिटमेंट की तलाश में हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए राइट नाउ तैयार नहीं है। लेकिन आप जो हैं हमेशा ये इंसान के लिए एक फैंटेसी रहोगे, एक टेम्पटेशन रहेंगे, और आप बार बार जो है ये इंसान आपकी तरफ खिंचा जाएगा। रोमांस एंजल से देखते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। अनरिक्वाइटेड लव है। जैसे मैंने कहा था कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे ये इंसान जो है आपको ओपनली प्यार नहीं कर पाएंगे, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो मे बी ये कॉलेज रोमांस हो सकता है, ऑफिस रोमांस हो सकता है, जहाँ पे शायद आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको मदद कर सकते हैं टू गो अहेड, टू सपोर्ट यू कि ये रिलेशनशिप में क्या करना है। फ्रेंड्स की आप एडवाइस लें, एंड फ्लर्ट है यहाँ पे। तो आई थिंक कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो है विदाउट कमिटमेंट इनके साथ बंधे रहें। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंजल से जो है आपके लिए एक एडवाइस क्या है, टेक एक्शन का एडवाइस है यहाँ पे, एंड
देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आई थिंक डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि अगर आप ये रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या इंसान आपको कंफ्यूज कर रहा है, यू नो कि फिजिकल केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, बात आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, घूमना फिरना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें मुझे फ्यूचर नहीं दिखता है, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर। बिकॉज अगर आप देखें तो यू नो पीछे जो है इट इज़ लाइक टोर्नेडो है। तो जो भी आपके कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी बहुत तेज़ी से हुई थी, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ वार्निंग कि जो हो रहा है वो शायद आपके हाईएस्ट गुड में नहीं है। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है, अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट me for a personal reading, or if you feel like learning tarot, you can always contact me for that. All right, let's move on to pile number 2, जिन्होंने ये ब्लू बॉटल चूज़ किया था। वेरी क्विकली देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको उनकी लाइफ में कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या हद तक एफर्ट्स लेंगे आपको उनकी लाइफ में रखने के लिए, एंड आप लोगों का फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 2, Archangel Michael, my guardian angel, and the universe, Holy Spirit, and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. आपके जो इंसान हैं किस हद तक जाएंगे आपको उनकी लाइफ में रखने के लिए, आपके रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, और नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा आप दोनों के लिए। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो पाइल नंबर 1, 3 या 4 देखें। ऑल राइट, वाओ, ओके, वेरी नाइस। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्लू कलर का चूज़ किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रीडिंग बहुत बहुत अच्छी है। आपके जो इंसान हैं, आप जो हैं उनकी विश फुलफिलमेंट है। बहुत मेहनत से शायद आपने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया होगा, बहुत मेहनत से जो है उन्होंने काफ़ी कोशिश की होगी आपको यू नो विन करने के लिए, आपको पटाने के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज़ द वर्ड इन हिंदी, लेकिन बहुत कोशिश की थी, और वो कोशिश के बाद जो है शायद आपने अग्री किया इनके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। आप जो है ये इंसान की विश फुलफिलमेंट है, जो उनको चाहिए था फाइनली उनको जो है मिला है। एक राहत की सांस वो ले रहे हैं कि जो इंसान मुझे मेरे लाइफ में चाहिए था वो इंसान मुझे मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस हो सकते हैं वेरी स्ट्रांगली, या एयर सॉरी वाटर मुझे यहाँ दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो 2 ही दिख रहे हैं मुझे, वाटर या अर्थ साइन दिख रहे हैं। आप या आपके पार्टनर जो हैं एज में आप लोगों का एज गैप हो सकता है। आपके पार्टनर जो हैं आपको उनकी बीवी बनाना चाहते हैं या हस्बैंड बनाना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव द हायरोफेंट एंड यू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, हर एक खुशी, हर एक सपोर्ट, हर एक यू नो सहारा जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, इन अ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप, ये इंसान आपको देना चाहते हैं। आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अगर ये उन लोगों के साथ हैं जो ऑलरेडी मैरिड लाइफ में है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अगर यू आर लुकिंग फॉर अ प्रपोजल और यू आर लुकिंग टू गेट मैरिड, या जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है, तो ये इंसान जो है वॉट एवर योर सिचुएशन इज़, उनके इरादे या इंटेंशन यही है कि यू आर दिस पर्सनस विश फुलफिलमेंट। और ये इंसान जो है आपको एक कमिटेड ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में बांधना चाहता है। एंड देन यू हैव द किंग ऑफ कप्स। ये ऐसी एनर्जी है जो विच इज़ द कार्ड ऑफ बीइंग इन लव, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बीइंग इन ट्रू लव। ये इंसान जो है आपको
इमोशनली बहुत प्यार करेंगे, आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। ऐसे इंसान हैं जो आपकी खुशी में ही अपनी खुशी पाएंगे। आपको जो है जैसे बोलते हैं कि जेलस कभी नहीं होंगे, आपको कहीं कभी भी पीछे खींचेंगे नहीं। ये इंसान का जो है आपको अनकंडीशनल सपोर्ट होगा। ये इंसान चाहेंगे कि हमेशा आपके मुंह पे एक स्माइल बनी रहे, इमोशनली आप खुश रहें एंड ऑल्सो फाइनेंशियली आप खुश रहें। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, और ये पर्सन जो है दुनिया की सारी खुशी जो है आपको देना चाहते हैं। बहुत क्रिएटिव इंसान होंगे, म्यूज़िक, राइटिंग, थिएटर, पोएम, ये सब चीज़ों में काफ़ी इनका इंटरेस्ट होगा। और ये इंसान जो है, आई एम सॉरी माई डॉटर जस्ट एंटर्ड, ये इंसान जो है आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली जो है आपसे काफ़ी अटैच्ड हैं। ऑल राइट, वेरी क्विकली देखते हैं। सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, बहुत शॉर्ट रीडिंग मुझे करनी थी, सिर्फ एनर्जी चेक इन करना था एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। आप जो है योगा में हो सकते हैं, मेडिटेशन में हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। ऑल्सो यू कुड बी इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, आपके जो है पेट्स काफ़ी हो सकते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। और राइट, रोमांस एंजल्स से जो है आपके रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस हैं। चिल्ड्रन है यहाँ पे, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड फ्री योर सेल्फ। ऑल राइट, ये रिलेशनशिप जो है आपको जो खुशी चाहिए है वो खुशी देगी। ये रिलेशनशिप में आके आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान का आपको इतना अनकंडीशनल सपोर्ट होगा कि अगर आपको पहले पास्ट रिलेशनशिप में या अपने पेरेंट्स के घर पे बहुत बंधा हुआ लग रहा था, या आपको लगता था कि यू कैन नॉट लिव योर लाइफ, वो अब चेंज होगा। या तो जो है आगे जाके आप लोगों के बच्चे होंगे, या आपके ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं, उसके कारण थोड़ा रिलेशनशिप में, यूनियन में आने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन डिवाइन आपको यही कह रहा है कि प्लीज़ स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिकॉज अगर आप कहीं फंसे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, तो वहाँ से आप को निकलना चाहिए, वहाँ से आपको फ्री होना चाहिए। बिकॉज जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये इंसान आपको सारी खुशी देना चाहता है। एंड देन वी ऑल्सो हैव केमिस्ट्री। सो आई थिंक अगर जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं तो आप उनको प्लीज़ वहाँ से आप निकलने की कोशिश करें। अगर बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिकॉज बच्चे जो हैं ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे। और ये किंग ऑफ कप्स की ऐसी एनर्जी है कि अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू कम इन टू अ यूनियन विद दिस पर्सन, ये इंसान जो है आपके बच्चों को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। ऑल राइट, वेरी क्विकली फ्रॉम द एंजल्स आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या हैं। सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, पाइल नंबर 2। ऑल राइट, ओके, सो आई थिंक you have got there is something better। तो आई थिंक जो रिलेशनशिप में ये उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव फ्री योर सेल्फ। तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं एंड देर इज़ समवन एल्स हु इज़ ट्राइंग टू कम इन टू योर लाइफ और आपको प्रपोज करना चाहते हैं और आप कन्फ्यूज हैं, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि ये इंसान का ऑफर जो है आप कंसिडर करें, बिकॉज दिस इज़ ट्रू लव एंड एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप ये इंसान के साथ मूव ऑन होते हैं तो बहुत शांति से आपकी लाइफ आगे कंटिन्यू होगी एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी। आपको जो है वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड देन द आंसर इज़ ऑल्सो येस। पाइल नंबर 2 बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा, सबके लिए नहीं बट अ फ्यू ऑफ यॉल कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व हैं, एक इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहता है और आप अनश्योर हैं उनकी तरफ जाना है या नहीं, या उनको अपना बनाना है या नहीं। तो आई थिंक इट्स नॉट ईजी, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट टैरो, बट अगर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं अगर आप उनकी तरफ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत खुशी से आगे जाएगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ट्रूली इन लव विद यू। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये
पिंक कलर की बॉटल चूज़ की है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 3 द पिंक बॉटल। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 1, 2 या 4 देख सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम टैरो। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए रेडी हैं या नहीं, और आपको जो है वो क्या प्रॉमिस करेंगे टू मेक देम योर्स। आपको उनका बनाने के लिए ये इंसान कुछ करेंगे भी या नहीं। हाउ इम्पॉर्टेंट आर यू टू दिस पर्सन। ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 3। ओके, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान थोड़े से फट्टू हैं, थोड़ा सा डरते हैं। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी जो है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान, आप जो है ये इंसान की विश फुलफिलमेंट है। जो कुछ भी ये इंसान को उनके प्यार में चाहिए था, जो कुछ भी ये इंसान को एक रिलेशनशिप में चाहिए था, वो सब आप में देखते हैं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी है ये इंसान आपकी तरफ आने में डरते हैं। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे या तो आपको पता है कि कोई है जो आपको छुप के देखता है, या कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है लेकिन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं और आप पूछ रहे हैं कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा या नहीं, तो द आंसर इज़ कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन जो है आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। या तो आप जो है आपने इनको छोड़ दिया है और अब आप विचार कर रहे हैं कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, या ये इंसान जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, या उनको लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू, खुद में कुछ कमी देखते हैं, इसीलिए जो है आप को ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं दे पाएंगे। ये इंसान इतने डरे हुए हैं कि ये सोसाइटी से नहीं डरेंगे, खुद की काबिलियत पे इनको शक है और इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान he or she does not have anything to offer you. I have almost all the signs here on the table. ये इंसान जो है एज में आपसे कम हो सकता है, क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, म्यूज़िक, पेंटिंग, थिएटर, इसमें जो है डिज़ाइन, इसमें जो है बहुत माहिर होंगे। लेकिन ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक जो है रिलेशनशिप में नहीं दे पाएंगे। छोटा मोटा रिलेशनशिप आपसे रखना चाहेंगे, आपसे ब्रेकअप भी नहीं करना पाएंगे। लेकिन राइट नाउ इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये जो है आपको सिर्फ बहुत थोड़ा ऑफ़र करेंगे। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये इंसान रिकन्सिलिएशन करेगा, आप से माफ़ी मांगना चाहेगा कि आप ये रिलेशनशिप में वापस आएँ। अगर पास्ट में ये इंसान ने आपको मझधार पे छोड़ दिया है, या आपने कमिटमेंट मांगी थी और ये इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, तो शायद ये इंसान को वो रियलाइज़ हुआ है। कमिटमेंट आपको ऑफ़र करेंगे, कहेंगे कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो गलतियां मैंने पास्ट में करी थी वो मैं गलतियां सुलझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। आपको जो है इनकी लाइफ में रखने के लिए जो हिम्मत चाहिए है, या जो उनको फाइट करना है, वो ये नहीं करेंगे। बिकॉज कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा है जिसके कारण जो है वो बोझ के नीचे तले दबे हुए हैं। या तो उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए इनको ही बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, या इनके लाइफ में
ऐसी कुछ चीज़ें हैं, फाइनेंशियल हो सकती है, फैमिली वाली हो सकती हैं, कि ये इंसान जो है बहुत सारे पचड़ों में फंसे हुए हैं और आपको जो है कैन नॉट गिव यू मोर। उनको यही लगता है कि अगर आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में आएंगे तो आपको जो है आपका स्टैंडर्ड नीचे हो जाएगा, या आप जो है कुछ ना कुछ लाइफ में मिस करेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, इन द सेंस कि जो सिक्योरिटी, जो सुकून, जो लाइफस्टाइल आपका ऑलरेडी है, वो लाइफस्टाइल ये इंसान आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जो है ये कोशिश भी नहीं करेंगे कि आपको एक लॉन्ग टर्म ऑफर दें। तो अगर आप ये रिलेशनशिप में हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान जो है, इनकी एग्जिस्टिंग एनर्जी ऐसी है कि ये आपको जो है कुछ ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर आते भी हैं आपको बोलने के लिए कि मैं एक नो आई एम सॉरी या लेट्स वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, आपको जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे ये रिलेशनशिप में, बहुत सहन करना पड़ेगा ये रिलेशनशिप में, यू नो इट इज़ योर चॉइस। बट जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होना चाहिए है, वो सब चीज़ें ये इंसान आपको नहीं देंगे। एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप एडजस्ट करें। तो इट इज़ योर डिसीजन कि आपको ये सब करना है या नहीं। इन द एग्जिस्टिंग एनर्जीज आई डोंट सी कि अगर आप ये रिलेशनशिप में बनते भी हैं तो आप बहुत खुश रहेंगे, बिकॉज प्यार है, लेकिन प्यार का फ़ायदा क्या है अगर ये इंसान जो है जो आपको एक रिलेशनशिप में चाहिए है वो नहीं दे सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स, यहाँ पे पैसे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये इंसान का एटीट्यूड ऐसा है कि विक्टिम मेंटालिटी है इनकी, कि मैं बोझ के नीचे तला हूँ, मैं बस इतना ही दे सकता हूँ, अगर चाहिए है तो लो, अगर नहीं है तो चले जाओ, वो टाइप की इनकी एनर्जी है। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आपको रहना है तो आप रहिए, आपको रहना है तो आप नहीं रहिए। दैट इज़ दिस पर्सन की ये मेंटालिटी है। रोमांस एंजल से देखते हैं आपके लिए ये रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेजेस एंड एडवाइस है। ओके, दिस कुड बी फॉर पीपल हु आर इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। रिलीजियस फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर्स के कारण आप जो है इकट्ठा नहीं आ पाते। रिलीजियस फैक्टर्स के लिए शायद ये इंसान डरते हैं कि अगर आपके साथ एक रिलेशनशिप में आएंगे तो शायद सोसाइटी इनको बेदखल कर देगी, आप लोग जो है लिटरली यू नो आपको कोई सपोर्ट नहीं होगा, यू विल बी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, और आई थिंक उसके लिए डरते हैं। दिस कुड बी ट्रू लव, बिकॉज जिस टाइप से मुझे एनर्जी दिख रही है स्ट्रगल की, दिस कुड मीन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, ट्रू लव है यहाँ पे, एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट है। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, विच ऑल्सो मीन्स दैट यू नो जर्नी जो है आसान नहीं होगी। एक इंसान प्यार के लिए रेडी है और दूसरा इंसान प्यार के लिए रेडी नहीं है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है और अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट गेट क्लैरिटी थ्रू टैरो। ऑल राइट, एंजल से जो है लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या हैं। ओके, ठीक है, फिर से रोमांस आया है। सो आई थिंक इट इज़ बाय डेस्टिनी कि आप लोगों को इकट्ठा होना है। कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं। एक इंसान जो है रेडी नहीं है कमिटमेंट देने के लिए, स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं है, और दूसरा इंसान जो है प्यार के लिए ये रिलेशनशिप में वेट करता रहेगा, तड़पता रहेगा। एक इंसान देगा और दूसरा इंसान जो है सिर्फ वेट एंड वॉच करेगा। आस्क योर एंजल्स हैं तो आपके डिवाइन गाइड एंजल से आप जो है सपोर्ट मांगे, हिम्मत मांगे एंड क्लैरिटी के लिए आस्क करें, एंड देन द आंसर इज़ वेट। तो आई थिंक फॉर यू पीपल टू कम इन टू यूनियन, या ये इंसान को जो है थोड़ा हिम्मत जोड़ने के लिए जो है वेट करना होगा। तो द एंजल्स आर आस्किंग यू टू वेट। This is all I have for pile number 3. Thank you so much for watching. As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. All right, moving on to pile number 4. जिन्होंने ग्रीन कलर का बॉटल चूज़ किया है,
पाइल नंबर 4, लेट्स सी आपके इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके साथ क्या फ्यूचर देखते हैं, आपको जो है अपनी लाइफ में रखने के लिए क्या करेंगे। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 1, 2 या 3 देखें। बहुत शॉर्ट एनर्जी चेक इन है ये, बहुत लंबी रीडिंग नहीं है। आई विल बी यूजिंग ओनली टैरो कार्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड्स। ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 4। सॉरी, पाइल नंबर 4 ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद एज में थोड़े से बड़े हैं, बिकॉज यू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव द एम्प्रेस। लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, या वाटर साइन मुझे यहाँ दिख रहा है। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं राइट नाउ, उनकी एनर्जी जो है कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। राइट नाउ ये इंसान को पता नहीं है कि इनको एग्जैक्टली क्या करना है। अपने पैसे पे फोकस्ड है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है। ये उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जो एक लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनके बच्चे हैं या इनकी बीवी प्रेग्नेंट है, या ये इंसान ने जो है इनसे जो है आपके साथ प्रेगनेंसी हुई है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, लेकिन ये इंसान जो है इमोशनली आपसे दूर हो रहे हैं। आई थिंक ये एक कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, या जिस ढंग से आपका सिचुएशन रिलेशनशिप आगे बढ़ा था ये इंसान जो है उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। रिलेशनशिप की जब स्टार्ट हुई थी तो ये इंसान जो है मे बी आप लोग ऑफिस में इकट्ठा काम करते हैं या आप वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं, और ये इंसान जो है यू नो आपसे कुछ सामान लेते थे, या ऐसा कुछ आपका बिजनेस एसोसिएशन हो सकता है। लेकिन ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत हाईली सोचते हैं। उनको लगता है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। जेन्युइनली ये इंसान को लगता है कि यू आर एवरीथिंग दैट अ मैन वांट्स। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है तो मोस्टली इट इज़ दैट किंग फॉर मी हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, हु इज़ इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, लेकिन उनकी बीवी के साथ या उनके हस्बैंड के साथ उनका रिलेशनशिप जो है सिर्फ पैसों को लेके है। हस्बैंड जो है काम करता है, घर में प्रोवाइड करता है, वाइफ जो है बच्चे संभालती है, पार्टी जाती है, जिसमें इट इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन चाहिए है ये रिलेशनशिप में, या जो प्यार चाहिए है, ये इंसान को अपनी बीवी से या अपने पार्टनर से नहीं मिला है। इसीलिए ये जो है आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए हैं। ये इंसान जो है बाहर से बहुत स्टेबल दिखते हैं, पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन इमोशंस जो है इनके लाइफ में नहीं है, प्यार इनके लाइफ में नहीं है। इसीलिए जो है ये इंसान आपकी तरफ आए हैं। आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, आपसे प्यार भी करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, आगे जो है ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। अपनी फैमिली से जो है ये इंसान धोखा नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इनके दिमाग में यही है कि इनकी लॉयल्टी जो है इनकी फैमिली के लिए है। इनकी फैमिली को छोड़ के जो है ये इंसान आपके पास नहीं आएंगे। क्या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं? हाँ, लेकिन ये इंसान जो है राइट नाउ बहुत कंफ्यूज्ड है, कमिटमेंट नहीं देना चाहते। इनके लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चॉइसेस हैं, काफ़ी बिजनेसेस करते होंगे, बच्चे होंगे, और इनके जो है 5 चीज़ों में बहुत सारे पचड़े हैं जिनमें ये इंसान फंसे हुए हैं। आपकी तरफ आने में जो है ये बहुत कंफ्यूज है राइट नाउ। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, तो द आंसर इज़ नो। 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है इट इज़ इमोशनल विड्रॉल। ये इंसान राइट नाउ आप लोगों दोनों का सिचुएशन ऐसा होगा कि आपकी शायद बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, या ये इंसान जो है अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपने शायद इनसे कमिटमेंट मांगी होंगी और ये इंसान जो है अब विड्रॉ हो गए हैं। ये इंसान जो है अब यही सोच रहे हैं, सब कुछ है इनके पास, लेकिन जो है आप चाहते हैं, इनके पास 8 कप्स हैं लेकिन
जो इनके पास नहीं है वो आप हैं, वो चाहते हैं, लेकिन ये जो है आप में जो है अबंडेंस देखते हैं, फर्टिलिटी देखते हैं, लेकिन इमोशनली दिस पर्सन हैज़ विड्रॉन। इमीडिएट फ्यूचर में जो है मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको कमिटमेंट करेंगे, बिकॉज कन्फ्यूज्ड हैं। एंड अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, प्री एम्प्रेस की एनर्जी है। आपको जो है एम्प्रेस नहीं बनाना चाहते हैं, आपको जो है एज अ इंसान सेपरेट एंटिटी, मे बी एज पार्टनर आपको रखना चाहते हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। एंड देन यू हैव द 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। टेंस्ड हैं, रात को इनको नींद नहीं आती है, शायद आपने ये रिलेशनशिप में ब्रेक मांगा है या आपने ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट मांगी है और ये इंसान जो है आपको देने के लिए तैयार नहीं है। रिकन्सिलिएशन होगा, आई डोंट नो, दैट इज़ अनदर रीडिंग। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग इफ़ दिस मैचेस योर सिचुएशन। बट दिस पर्सन हैज़ इमोशनली जो है इन्होंने विड्रॉ किया है, चुप हो गए हैं, आपसे जो है बात नहीं कर रहे हैं और मूविंग अवे टू समथिंग बेटर। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि ये इंसान जो है अगर इन्होंने आपको प्रेग्नेंट किया है तो इमोशनली रेडी हो सकते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान जो है इमोशनली आपसे विड्रॉ हो गए हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते एंड बहुत बहुत ज़्यादा ये इंसान कंफ्यूज्ड है। अगर आपसे प्यार करते हैं तो हाँ, अगर आपसे अट्रैक्टेड हैं तो हाँ, लेकिन अपना घर, अपनी खुर्ची, अपना रुतबा, कुछ किसी को ये टच नहीं करना चाहते। ये सब रख के भी चाहते हैं कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है ये, अगर रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन चेक दी अदर पाइल्स। रोमांस एंजल से देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। ओके, ये इंसान को पता है कि आप ही हैं जो इनके लिए सही है, और जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ये ऐसे इंसान होते हैं जो अनहैप्पी मैरिज में है। तो ये इंसान को मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम बट इन दिस सिचुएशन, ये इंसान जो है इनको पता है कि यू आर द राइट पर्सन, आप हैं जो शायद इनके लिए बने थे, आप हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, लेकिन रिलीजियस फैक्टर्स हैं एंड फाइनेंस एंड करियर है जिसके कारण जो है ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। या तो सोसाइटी आपके रिलेशनशिप को नहीं मानेगी, या पैसों के कारण, पैसा इनके पास काफ़ी है, स्टेबिलिटी काफ़ी है, एंड आपके पास भी ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है। यू आर ऑल्सो वेरी स्टेबल एंड यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल फॉर योर सेल्फ, बट आई थिंक मे बी a divorce is not an option. All right. ओके, सब टाइम वाले आंसर्स आए हैं। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप लोगों की बात हो सकती है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल में जो है ये रिलेशनशिप में कुछ बदल आ सकता है। मे बी ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाए, या आप फाइनली डिसाइड करो कि मुझे ये रिलेशनशिप में रहना नहीं है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको ये रिलेशनशिप को लेके या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो प्लीज़ टॉक टू योर फ्रेंड्स या टॉक टू पीपल हु यू ट्रस्ट, एंड देयर इज़ ऑल्सो अबंडेंस। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के लाइफ में काफ़ी अबंडेंस लाया है। जब आप एक दूसरे के लाइफ में आए हैं तो आई थिंक चीज़ें आप दोनों के लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव भी हो रही थी, या जैसे बोलते हैं ना, एक दूसरे के लिए आप काफ़ी लकी थे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल बोलो, जॉब बोलो, सब चीज़ें जो है अपने आप ठीक होने लग गई। लेकिन ये इंसान जो है राइट नाउ आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, और एंजल्स जो है आपको यही कहना चाहते हैं कि विद इन अ फ्यू वीक्स कुछ चीज़ें बदलेंगी एंड एक फाइनल डिसीजन में भी फ्रॉम विद इन 1 year फ्रॉम नाउ आप लेंगे। This is all I have for pile number 4. If this does resonate, please do like, share, comment and subscribe. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see in your next reading. Thank you so much.